और फिर वहां जाकर के ज्ञान प्राप्त होने के कारण जब मेरा ज्ञान था, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं किसी से बोलूंगा नहीं, किसी से भी आसक्ति का रिश्ता जोड़ूंगा नहीं, घर के लोगों से भी कोई संबंध नहीं मानूंगा। इतना ही घर के लोग बात करते हैं, वो नहीं बात करते। पिताजी हार गए पढ़ा पढ़ा करके, लेकिन वो पढ़े ही नहीं। उन्होंने मन में सोच लिया था कि सब कुछ पढ़ने का एक ही फल होता है, प्रभु के चरणों में प्रीति होना। तो प्रभु की कृपा से मुझको प्राप्त है, अब मैं फिर नहीं पढ़ूंगा। महाराज गायत्री मंत्र सिखाने की बड़ी कोशिश किया पिताजी ने। 6-6 महीने तक चिल्लाए, बेटा बोलो ओम, तो बोलते थे मीम, ऐसे करते थे, ओम भी नहीं, एक ओम शब्द नहीं बोले। पिताजी समझ गए महामूर्ख है, पागल। तो पहले तो नाम रखा था भरत और अब नाम रख दिया जड़ भरत। सब लोग पागल ही समझने लगे। सब बच्चों की शादी हुई, उनकी शादी नहीं हुई। उन्होंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया, कृपा किया, मैं इस बंधन से मुक्त हो गया। महाराज कथा तो बड़ी है उनकी, बहुत सार रूप में संक्षिप्त रूप में मैं सुना रहा हूं आपको। श्री भरत जी महाराज की बड़ी अवहेलना किया है घर के लोगों ने। भाभीयों ने खूब सेवा लिया है उनसे, भाइयों ने खूब उनसे घर की सेवा किया है, खेत की सेवा लिया है, और उनके लिए जूठा पूठा चली पकी रोटी सारा गला भोजन ही खिलाया जाता था। लेकिन वो सब कुछ सहन करते थे। और जब उनको पकड़ करके कुछ डाकू लोग ले गए हैं, कहाँ ले गए? भद्रकाली के मंदिर में। किसी ने बताया था डाकुओं के सरदार को कि तू पुत्रहीन है, यदि किसी वरिष्ठ मनुष्य की बलि कर दे तो तुझे संतान की प्राप्ति होगी। उसने समझा ये बहुत अच्छा सुंदर सुडौल व्यक्ति का शरीर का आदमी है, इसकी बलि होगी तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। ये बहुत बड़ी नासमझी है, ये समझदारी नहीं, बहुत बड़ी नासमझी है। क्योंकि माता क्या अपने बच्चे के काटने पर प्रसन्न हो सकती है? यदि भद्रकाली मां है तो किसी बच्चे के करने पर कैसे प्रसन्न हो जाएगी? किंतु अज्ञानता के कारण जब ये किया गया, गुरु को नारायण बुलाया गया, नाना बुला के श्रृंगार किया गया, उनका लाल लाल कपड़े पहनाए गए। जब भरत जी मन में सोच रहे हैं ऐसा तो घर में भी कभी स्नान नहीं कराया जाता। आज तो बहुत नहलाया जा रहा है, बड़े कपड़े पहनाए जा रहे हैं, फिर सुंदर सुंदर भोजन की थाल रखी गई, भरपेट भोजन करो। खूब भरपेट भोजन किया। जब भरत जी बड़े चकित होकर कभी प्रसन्न होते, कभी ठाकुर जी को धन्यवाद देते, कभी कहते जैसी तेरी इच्छा कर रही है। और जब काली के मंदिर में उनको बैठाया गया और उस कापालिक पुरोहित ने कहा कि मैं जब उंगली का इशारा करूंगा उसी समय तलवार के गर्दन पर मार दिया जाए और गर्दन काट के तुरंत टुकड़ा अलग किया जाए, सिर को अलग किया जाए। महाराज कापालिक पुरोहित ने जब अपनी उंगली उठाई, डाकुओं ने अपनी तलवार उठाई, भद्रकाली के मंदिर में काली जी के सम्मुख, और गर्भरत की गर्दन पर जब तलवार उठाई गई, गर्भरत ने देखा कि तलवार मेरी गर्दन पर ही आ रही है। लेकिन अद्भुत इतने अद्भुत संत हैं सांक्षी गर्भरत जी कि उन्होंने तलवार आती हुई देखकर भी कुछ नहीं कहा, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। और तब काली के हृदय में भयंकर पीड़ा हुई। हाय क्या होने जा रहा है? मेरे मंदिर में इतना बड़ा अपराध, मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर जी के भक्त को मारा जा रहा है, मैं ये अपराध नहीं सहन कर सकती हूँ। तुरंत ही कड़कड़ाती हुई काली बड़ी जोर से आवाज करती हुई प्रकट हो गई और हाथ से तलवार खींच करके डाकुओं से लेकर के तलवार और दोनों से डाकुओं की गर्दन को काटा है, उनके सिर को उठाना है, उनके रुधिर को इधर उधर बिखेरा है और दोनों से सिर को पटक पटक करके फोड़ा है। काली जी बहुत
जोरों के साथ रुष्ट होकर के सब डाकुओं का विनाश कर रही हैं। और सब डाकुओं का विनाश करने के बाद जब शांत हुई तो उन्होंने कहा, संत श्री जड़भरत जी महाराज के पापी जो आपको मारना चाहते थे, इन सब का विनाश हो गया है, अब आपको जहां जाना वहां चाहिए। काली के चरणों में प्रणाम किया है और जड़भरत जी चल पड़े। रघुकुल नाम का राजा जा रहा था पालकी में, एक कहार बीमार हो गया था, उसकी जगह जड़भरत को लगाया। कभी पालकी रोया नहीं था, इसलिए पालकी बेढंगी चाल से चलने लगी। जब बेढंगी चाल से पालकी चलने लगी, चींटी आ रही, चींटी को देखकर जड़भरत जी उछल जाते। पालकी के अंदर बैठा हुआ राजा उनके मुंह गिर जाता, तो चिल्लाता है, कहाँ हो, कैसे पालकी चलाते हो? सारों में डरते डरते कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, जो मोटा तगड़ा है पहला तो पहला कपड़ा पहने आदमी, ऊपर से देखो लाल लाल कपड़े पहने हुए आ गया, पता नहीं कौन है। महाराज यही बेढंगी चाल चल रहा है। राजा रघुकुल ने बहुत टाका फटकारा है और कहा, मैं अभी इसी डंडे से तेरा इलाज करता हूँ। जड़भरत जी ने सोचा, काली के मंदिर में डाकू लोग मुझको मारने के लिए जब तैयार हुए थे तो भगवान नाराज हुए और काली को प्रकट किए और काली ने डाकुओं को मार डाला। कहीं ये राजा मुझे डंडा से मारना चाहेगा तो ऐसा न हो कोई देवता प्रकट हो जाए और इस राजा को मार डाले। इसलिए ये राजा बेचारा मरे उससे पहले मैं ही कुछ बोल दूं। सीधा बच्चे को शांत कर दो, आपको राधे राधे, बच्चों को शांत कर दो, नहीं तो प्रसाद में बोलो। तो जड़भरत जी ने कहा, रघुकुल तो किसको कर रहा है, बहुत मोटा तगड़ा है, किसको अज्ञान बताया है, किसको कहां बताता है और किसको राजा बताता है? जड़भरत बोल रहे और कहां कहां प्राइड करते हैं, अरे क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, राजा से जवान लड़ाता है। लेकिन राजा साहब सुन करके चकित रह गए, उन्होंने कहा, कोई प्रहार इस तरह से मुझसे नहीं बोल सकता है, किसी प्रहार की हिम्मत ऐसी नहीं है कि मुझसे ऐसी बात को बोले, तो कर्म यानी कोई गलत है। तो पालकी से कूद करके चरणों में गिरा और चरणों में गिर करके रोने लगा और कहने लगा, महाराज माफ करिए, आप कौन है, मैं जान नहीं पाया, आपका नाम क्या है? बोले, नाम क्या करेगा, तू क्या करने जा रहा था, कि क्यों परेशान कर रहा सबको? बोला, महाराज मैं सत्संग प्राप्त करने जा रहा था। अच्छा, सत्संग प्राप्त करने जा रहा है, सबके कंधों पर रख कर सबको सताते हुए? अरे भाई, क्या तेरा उद्धार इस प्रकार से हो जाएगा जैसे तू समझ रहा है? रघुकुल ने कहा, महाराज मैंने बहुत सी साधना किया है। क्या किया है? बोला, मैंने तपस्या किया है, मैंने वेद का पाठ किया है, मैंने घर त्याग कर कुछ दिन एकांत प्रवास किया है और मैंने जल में आकर खड़े होकर के कुछ दिन तक ध्यान किया है, मैंने पूरी पर प्राजक किया है। जड़भरत हंस पड़े, बोले, इनमें से किसी भी साधना से तेरा उद्धार नहीं होगा। रघुकुल निर्वपणाद्रिहार्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे रघुकुल, तूने जो साधना किया इससे तेरा उद्धार नहीं होगा। कि तू अपना उद्धार चाहता है तो प्रेमी भगवत भक्तों की चरण रज में लोग, जहाँ भक्त लोग कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, कथा सुनते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, जप करते हो, वहां जा करके भक्तों की चरण रज में लौटेगा, तभी तेरा उद्धार होगा। महाराज रघुकुल को उपदेश कर रहे हैं जड़भरत जी और बतला रहे हैं, भाव से भगवान की सेवा करेगा, भगवान का उत्सव करेगा, तब तेरा मन ठाकुर जी में लगेगा। भगवान के लिए भंडारा करेगा, भगवान के लिए उत्सव करेगा, तो जल्दी तेरा कल्याण हो जाएगा। अभिमान त्यागना पड़ेगा। रघुकुल, साधना में अहंकार बढ़े, ऐसी साधना से कल्याण नहीं होता है।
साधना करने से विनम्रता प्राप्त हो तो कल्याण होता है। और ऐसी साधना जिसमें विनम्रता प्राप्त होती है, ठाकुर जी साथ में रह करके उस साधना को बल प्रदान करते हैं। अपने लिए किए जाने वाले उत्सव में स्वयं भगवान सहयोगी बन करके उत्सव को पूर्ण कराते हैं। आप ये निश्चित समझो कि जो भगवान के उत्सव आप लोग करते हो ना, इसमें भागवत का कथा का उत्सव हो रहा है अथवा भगवान के मंदिर में कहीं भंडारा करो, तो वो केवल आप नहीं करते हो, आप दिखलाई करते हो कि आप कर रहे हो। सच्चाई ये रहती है कि भगवान आपसे करवाते हैं, और जहां जहां गाड़ी अटकती है वहां वहां ठाकुर जी धक्का लगाते हैं पीछे से गाड़ी। जहां जहां आपकी गाड़ी अटकती है ना, आपकी गाड़ी में ठाकुर जी पीछे से धक्का लगाते हैं, तब गाड़ी उछलती है। वृंदावन की एक सरस कथा मैं आपको सुना दूं। जब आप परिक्रमा में जाओगे तो जमुना जी के किनारे एक मदन मोहन जी का मंदिर पड़ता है, बहुत ऊंचा सा मंदिर है, बहुत ऊंचा। उस मंदिर की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अभी एक बात सुनने जा रहा हूं। तो मदन मोहन जी के मंदिर में अभी कुछ वर्ष पहले एक शख्स रहते थे, अंग्रेजों के जमाने की बात है। उनका नाम था बाबा जुगल दास। उन्होंने एक दिन वृंदावन का झाड़ा भंडारा किया, और भंडारा कल होना है, ये 2-4 दिन पहले सबकी सेवा फट गई। तुमको चीनी लानी है, तुमको मैदा लाना है, तुमको सब्जी लानी है, तुमको लकड़ी लानी है, सब अलग अलग सेवा फट गई। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जिसको लकड़ी ले आना था, उस व्यक्ति को कोई आपत्ति आ गई और घर से बहुत दूर कहीं जाना पड़ा। उस समय टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए सूचना यहाँ नहीं भेजी जा सकी और बेचारा लौट करके समय पर नहीं आ पाया। कल भंडारा होना, अब कल भंडारा होना और लकड़ी की सेवा उसी को करनी। 60 मन लकड़ी आनी, 60 मन, एक मन में 40 किलो होता है। इतनी लकड़ी आनी है भंडारा करने के लिए, और लकड़ी कुछ भी नहीं मंदिर में, मदन मोहन जी के मंदिर में उस समय लकड़ी नहीं, और कल इतना बड़ा भंडारा और रात भर काम होगा। कैसे करें ठाकुर जी का उत्सव, कैसे हो? बाबा जुगल दास जी को संतों ने बतलाया, बाबा जिसको लकड़ी की सेवा दी गई थी, उसके सामने कोई संकट आ गया और वो बेचारा कहीं कहीं चला गया, लौट के नहीं आ पाया। महाराज सब सामान आ गया, लेकिन अब सूखी लकड़ी के निकाल कर फिर आ जाएगी, ये तो संभव नहीं। बाबा ने कहा, बेटा उत्सव भगवान का है, उत्सव मेरा अपना नहीं, ठाकुर जी का उत्सव। जिनका उत्सव है वही पूरा करेंगे, अपने तो चल के कीर्तन करो। सब लोग मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं और कीर्तन करते हैं, फिर कथा सुनते हैं, यही क्रम चल रहा है। और पूरी चिंता महाराज जी ने छोड़ दिया ठाकुर जी के ऊपर। 60 मन लकड़ी आनी है, भंडारा होगा, कहां से आएगी, कोई व्यवस्था नहीं। घटी हुई सच्ची घटना आपको सुना रहा, कोई व्यवस्था नहीं लकड़ी की। आप लोग वृंदावन से इधर 6 किलोमीटर दूर छठी कराए थे, आप लोग देखे होंगे, दिल्ली वाली रोड पर छठी करा। उस रोड की बात है, उसी रात में पुलिस का इंस्पेक्टर रात को नजर लगा रहा था कुछ सिपाहियों को लेकर के। उसने देखा एक व्यक्ति बहुत सारे गधे लेकर के आया दिल्ली की तरफ। उसने सिपाहियों से कहा जाकर के, देखो इन गधे के ऊपर क्या करो। उससे पूछा गधे वाले से, एक ही आदमी था गधे वाला, 60 गधे लेके आया। उससे पूछा कि गधों के ऊपर क्या था। उसने कहा लकड़ी, कितनी लकड़ी, एक एक गधे के ऊपर एक एक मन, एक एक गधे के पीठ पर एक एक मन लकड़ी है। कितने गधे, 7 गधे। अब पुलिस वाले उसको पकड़े, तो निश्चित ये लकड़ी चोरी करके जंगल विभाग की लकड़ी ला रहा है कहीं से, ये सारी लकड़ी वन विभाग की चोरी करके ला रहा है, क्योंकि हम लोग ले चलते हैं, हमारा आपको बचा। अब बड़ी जान घबराई, और लकड़ी वाला सोचा आपको जान बचानी मुश्किल है, लकड़ी तो क्या बेचूंगा, लकड़ी बिकने की बात तो दूर रही, मुझे तो अब जेल में बंद किया जाए।
ये लकड़ी कहां ले जा रहा है? कुछ भी नहीं सोचा था पहले से, अचानक उसके मन में ये बात आई, उसने कह दिया मैं लकड़ी वृंदावन ले जा रहा हूं। उसने कह दिया लकड़ी वृंदावन ले जा रहा हूं। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा वृंदावन कहां ले जा रहा है? सोचने लगा नाम तो किसी का जानता नहीं हूं, किसका नाम बताऊं, किसके यहाँ ले जा रहा हूं। तब तक उसको बहुत पुरानी बात याद आई कि कोई जुगल दास बाबा रहते हैं, उन्हीं का नाम ले। उसने कहा महाराज यमुना जी के किनारे कोई जुगल दास बाबा है, उन्हीं ने मंगवाया, वही ले जा रहा। इंस्पेक्टर ने कहा तुम चल मेरे साथ, मैं बाबा से पूछूंगा, ये तुमने लकड़ी मंगाई होगी तो छोड़ दूंगा, नहीं तो जेल में बंद किए रहे। आप स्वयं इंस्पेक्टर सारी लकड़ी लेकर के आया तो लगा हुआ, और जब वृंदावन में आया लकड़ी वाला साथ में बड़ा वाला डर से कांप रहा है, कहीं मेरी पोल में खुल जाए, बाबा मना न कर दें। बाबा से बातचीत तो हुई नहीं है। इंस्पेक्टर जाकर के पूछा जुगलदास बाबा से, मदन मोहन मंदिर के प्रधान जी से, जिनकी बात में पहले सुना रहा था, उनसे जाके पूछा 60 गधे पर एक एक मन लकड़ी, 60 मन लकड़ी आई। सुनते ही बाबा को रोमांच, वही क्या बात है, यहाँ तो एक मन लकड़ी का भी इंतजाम नहीं था, 60 मन लकड़ी कहां से आई? लेकिन ये बताने वाला तो इंस्पेक्टर है पुलिस का, वर्दी पहने हुए। बाबा वो गधा वाला कहता है कि लकड़ी आपने मंगवाई, ये बात सही है कि गलत, तो इतना बता दो। अब बाबा ने सोचा कि बात तो गलत है, मैंने तो मंगवाया नहीं। जुगलदास बाबा ने सोचा कि बात तो गलत है, मैंने तो मंगवाया नहीं, ये गधा वाला इतना झूठ कैसे बोल रहा है? तो उन्होंने सोचा कि मैं बोल दूं कि ये बात गलत है, मैंने नहीं मंगवाया। लेकिन महाराज क्यों ये बोलना चाहे कि बात गलत है? जवान बंद, मुंह से आवाज ही नहीं निकली। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा महाराज जी की इतनी बात बता दो, लकड़ी आपने मंगाया है कि नहीं? हमें लगता है कि वो वन विभाग से चोरी करके वो लकड़ी ले जा रहा था कहीं बेचने के लिए, वो आपका नाम लिया है, इसलिए मैंने उसको भी पकड़ा नहीं, केवल आपसे पूछना है लकड़ी आपने मंगाई कि नहीं। महाराज जी ने सोचा कि मैं बोल दूं कि नहीं मंगाया, लेकिन जो बोलना चाहा कि नहीं मंगाया, तब तक जवाब बंद हो गई। दोबारा ऐसा हुआ, फिर जब सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरी मुंह वाणी कैसे बंद हो जाती, तो उनके अंदर से ठाकुर ने प्रेरणा किया कि बाबा बोल दो कि तुमने ही मंगाया है, ये मेरी इच्छा है। अब तब जुगलदास को एक कहना पड़ा कि हाँ इंस्पेक्टर जी ये लकड़ी मैंने मंगाई है, और बस उनके मुंह से निकला और वो इंस्पेक्टर ऊपर चला गया। उसने खुश हो गया सुन करके, वो गधा खुश हो गया। उसने कहा बाबा लकड़ी कहाँ डालूं? बहुत प्रसन्न है वो। बाबा ने कहा बेटा रसोई घर के सामने सब डाल दे। अब लकड़ी तो सब डलवा लो, पैसा है नहीं पास। जुगलदास बाबा ने कहा बेटा पैसा नहीं है, बाद में कभी ले जाना है करके। सारी लकड़ी डाल करके गधा वाला पास में आया और बोला बाबा पैसा नहीं चाहिए, आपने मेरी जान बचा दी, यही बहुत है, लकड़ी सब चोरी की थी। आपने मेरी जान बचा लिया, यही बहुत है, पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो मैं जेल की हवा खाता। तो लकड़ी बंगाल की थी महाराज। यहाँ तो वृंदावन वन विभाग ठाकुर जी का है, सारी लकड़ी ठाकुर जी के काम में आ गई। भगवान के उत्सव में स्वयं भगवान ही अपनी व्यवस्था सब करते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता है। जब भरत जी रघुवर को उपदेश करते हैं भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा कर उससे उद्धार होगा, साधना के अहंकार से उद्धार नहीं हो सकता है। महाराज उसका कल्याण किया है रघुवर का। रघुवर ने फिर पूछा है गुरुदेव आप अपना परिचय नहीं दिए। जब भरत ने कहा मैं राजा भरत था, मृगा शक्ति में मृग बनना पड़ा, अब मैं जड़ भरत हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज आपको कई जन्म किया है, तो आप मेरा भी बता सकते हैं पिछले जन्म में को था। तो
जब भरत जी ने थोड़ा नेत्र बंद के ध्यान किया और हंस पड़े, बोले अरे रघुगण, तू पिछले जन्म में वो हिरण का बच्चा था जो मेरे कंधे पर बैठ कर घुमा करता। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने पिछले जन्म में भी कृपा किया था, तो आज भी आपने कृपा कर दी, महाराज आप महान हैं। भक्तों, इसके बाद देवी सुनाते हैं कथाएं, कुछ भूगोल खगोल, कुछ पाप कर्म की, पापों का फल नरक की। जैसे आप कर्म करोगे वैसा नरक और स्वर्ग मिलेगा, और नरक और स्वर्ग भोगने के बाद जीव पुनः पृथ्वी पर आता और शेष बचे हुए नरक स्वर्ग का फल भोगता है। बहुत प्रकार के नरकों की कथा सुनाया और फिर पूछा परीक्षित ने, महाराज नरकों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? बोले प्रायश्चित तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम प्रेम से गाना। भगवान का नाम प्रेम से गाओगे, धीरे धीरे सब पापों की वासना भी मिट जाएगी, पाप भी नष्ट हो जाएंगे। महाराज कितने नाम से जीव का उद्धार होता है, कितने नाम से जीव का उद्धार होता है। बोले कितने की बात मत करो, आखिर में एक ही बार नाम बोल दो भगवान का उद्धार हो जाए, एक बार बोल दो उद्धार हो जाए। बोले क्या कभी ऐसा हुआ है? बोले अनंत बार हुआ है। एक कथा तुमको सुनाता हूँ। पंचम स्कंद पूर्ण हुआ, छठा स्कंद प्रारंभ हुआ। राधे राधे गोविंद गोविंद कथा सुनाई गई। भक्तों, अजामिल पहले नास्तिक नहीं था, बहुत थोड़े में साधारण स्वभाव का रहा। अजामिल पहले नास्तिक नहीं था, आस्तिक था, ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग के कारण फिर पथभ्रष्ट हो गया। गंगा जी के किनारे कटौर नाम की जगह है, वहीं उसका घर था। वेश्या का कुसंग मिला और वेश्यागामी हो गया और अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर वेश्या के साथ भ्रमण करने लगा। वेश्या के पेट से तमाम बच्चों का जन्म हुआ और वो पूरा वेश्यागामी, वो अजामिल मांस भक्षी बन गया। वेश्या करने लगी, मैं जब पहले जहाँ रहती थी वहाँ मेरे लिए इतने इतने प्रकार के मांस खाने को मिलते थे, आप ले आओ, खरगोश मार के लाओ, गिदड़ मार के लाओ, चिड़िया मार के लाओ। अब पंडित जी अपना वजन पूजन छोड़ करके माला और हवन कुंड सब भूल गया और चाल लेकर, बंसी लेकर, ये सब लेकर के और जीवन मारने चल पड़े। तमाम जीवों को मार करके खाते हैं, वेश्या को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। एक दिन महाराज अकारण कर्मा करने वाले संतों की टोली गंगा किनारे चलती चलती कुछ उद्दंड बच्चों के द्वारा बहकाए जाने के कारण अजामिल के दरवाजे पर आ गए। बच्चों ने कहा दिया, बाबा संत से भी भक्त का नाम पूछ रहे हो, तो अजामिल जैसा भगत कोई नहीं हमारे। और अजामिल तो परम नास्तिक था। वहीं पर आ गए, उस वेश्या ने बड़ी सेवा की उनकी, उसके अन्न का प्रसाद श्रद्धा से करके भगवान को भोग लगाकर संतों ने पाया। रात का भजन कीर्तन सत्संग हुआ। सुबह संतों ने कहा, अजामिल जब रोने लगा और अपनी सच्ची बात को बताने लगा कि महाराज मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं तो महापतित जीव, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने कहा, तेरी पत्नी जो है ये वेश्या, इसके बच्चा होने वाला है, पैदा हो तो इसका नाम नारायण रख देना। बड़े प्यार से उसको बुलाया करना, उसका नाम नारायण ही लेना, दूसरा नाम नहीं बोलना। महाराज उसी बच्चे का नाम नारायण 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 बुलाते बुलाते
जिह्वा पर नारायण नाम का अभ्यास हो गया। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखोगे तो बिना प्रयास के भजन होगा। इससे सरल तरीका माताओं के लिए दूसरा नहीं है। अपने घर में अपने बच्चे का, नाती पोते का आप भगवान के नाम पर नाम रखो, कल्याण होगा, बहुत जल्दी कल्याण होगा। महाराज भगवान का नाम जान में अनजान में, चाहे जैसे खेल कूद में, कौतूहल में, विनोद में कैसे भी लोगे कल्याण होगा। एक जीवंती नाम की वेश्या थी, जीवंती नाम की एक वेश्या थी। उसने सुंदरता के बल में और धन के उपार्जन के लिए बहुत पाप किया, लेकिन जब उस वेश्या का बुढ़ापा आ गया, जवानी ढल गई, सुंदरता समाप्त हो गई, तब उसके कोठे पर जब कोई नहीं आता था तो जिंदगी व्यतीत करना भारी हो। तो गली में से तोता मैना बेचने वाला कोई बहरिया जा रहा था, वो बोल रहा था तोता ले लो, मैना ले लो। तो उसकी आवाज सुन करके जीवंती वेश्या ने उसको ऊपर बुलाया और एक तोता खरीद लिया। उस तोते का पिंजरा सहित तोता खरीदा, ले जा करके रखा और उसको कुछ चीज जब खिलाने लगी तो तोता ने देखा उस वेश्या को, तो तोता बोला भाई जी राम राम, भाई जी राम राम। रास्ते को उसको वेश्या ने सोचा कि अरे ये तोता तो बहुत मीठा बोलता है, ये भाई जी राम राम कर रहा है। तो अब उसको ज्ञान नहीं है कि ये भक्ति वाली कोई बात। उसने उस तोते के साथ खेलने के लिए उस वेश्या ने उस तोते से कहा मिठू जी राम राम, मिठू जी राम राम। वो कहता भाई जी राम राम, वो कहती है मिठू जी राम राम। अब दोनों से एक खेल होने लगा। भक्तों, इसी खेल में भगवान का नाम अनजान में कीर्तन हो रहा है और पूरे दिन ये कीर्तन चलता था। एक संत जी उसी गली से गुजरते थे, उनके कान में आवाज आती थी भाई जी राम राम, मिठू जी राम राम। तो बोले कि मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है। पड़ोसी पड़ोसियों ने कहा बाबा कहाँ जाओगे, तो वेश्या का कोठा है, महापापी नहीं है, उसके पास क्या करोगे जाए। नहीं गए। रोजाना 1 मिनट खड़े होकर सुनते थे, फिर चले जाते। एक दिन आवाज नहीं सुनाई पड़ी, खड़े रहे, फिर चले गए। फिर दूसरे दिन आवाज नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आवाज आई, बड़े चिंतित से हुए कि क्या बात है, आवाज नहीं आती है। फिर किसी से पूछा कि वो आवाज अब नहीं आती, भाई जी राम राम, मिठू जी राम राम, क्या बात। तो लोगों ने बताया महाराज अपने पाप का फल भोग रहे, मरना सन्न है, प्राण निकालने वाले हैं, वो बोल ही नहीं सकती तो क्या बोले। तो महाराज जी ने किसी के भी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो जबरदस्ती उसके कोठे पर चढ़ कर गए। लोगों ने मना किया तब भी गए और जाकर के उन्होंने देखा वो वेश्या चारपाई में पड़ी हुई बेहोश है और तोता भी पिंजरे में लटका हुआ उल्टा पड़ा। उन्होंने तोता को पानी का छींटा मारा, कुछ उसके पास खाने के लिए रखा, उस वेश्या के ऊपर जल का छींटा डाला। उसने नेत्र खोला तो देखा कि आंखों के सामने एक संत खड़े। वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े बड़े हाथ जोड़ करके कहा मैं उठने लायक नहीं पाया, मेरा शरीर अब नहीं बचेगा, मैं मर गई। मैं एक वेश्या हूं महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा है। साधु ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरकर कहा बेटी मैं तेरी सेवा देने के लिए नहीं आया, जब तू सेवा करने लायक थी तब तेरी सेवा देने के लिए बहुत लोग आते हैं। आज ये साधु तुझसे सेवा लेने के लिए नहीं आया है बेटी, आज ये साधु तेरी सेवा करने के लिए आया है, तू चिंता मत कर, घबरा नहीं। बता मैं तेरे लिए भोजन बनाऊं। उसने कहा महाराज जी मैं खा नहीं पाऊं, मेरे कंठ में बहुत दर्द है, अब प्राण निकलना चाहता है। महाराज जी ने देखा इसके उद्धार के लिए मैं क्या करूं, कोई भी शिक्षा काम कर नहीं कर पाएगी।
तोते का पिंजरा उठा करके लाए और उसकी चारपाई पर उसकी तकिया के पास रखे। उस पिंजरा को धीरे से हाथ से ठोका, आंख बंद की हुई जो तोता पड़ा था उसने अपनी आंखें खोला और आंखें खोलने के बाद उसने देखा सम्मुख वेश्या बैठी हुई है। वेश्या के ऊपर जब तोते की निगाह पड़ी तो तोता अपने पुराने अभ्यास के अनुसार ही बोल पड़ा, भाई जी राम राम, भाई जी राम राम। और तोते की आवाज कान में आते ही वो वेश्या भी धीरे से कराती हुई बोली, मिट्ठू जी राम राम। और दोनों का एक साथ ही प्राण छूटा। राम का नाम उन पतित प्राणियों का भी उद्धार कर दिया है। इसी तरह से अजामिल का भी जब प्राण छूटने का समय आया है तो सुखदेव जी कहते हैं, स एव वर्तमान अद्यो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार तनये वाले नारायण स एव वर्तमान अद्यो। अजामिल को वर्तमान में अकेली था, उसको पता नहीं था, लेकिन मृत्यु काल उपस्थित है, मृत्यु का समय आ गया और मति चकार तनये वाले नारायण हुए। अपने बच्चे नारायण को बुलाया है, यमराज के दूत दिखलाई पड़े हैं अजामिल को और उसने अपने बच्चों को बुलाया है। बच्चे का नाम था नारायण। जो चिल्लाया बेटा नारायण, नारायण बेटा तो नहीं सुन पाया, पता नहीं कहां गया था। लेकिन जिन प्रभु का नाम नारायण है उनके पार्षद जो विष्णु पार्षद सर्वत्र घूमते रहते, उन्होंने सुना मेरे भगवान का नाम पुकारा है। अपने भगवान पार्षद दौड़ करके आए, उन्होंने यमराज के पार्षदों से दूतों से कहा, भाग जाओ यहाँ से, इसने मेरे प्रभु का नाम उच्चारण किया है, सब पापों से मुक्त हो गया, हटो यहाँ से। उन्होंने कहा एक बहुत भारी पापी, हमें छोड़ सकते इसको ले जाएंगे। विष्णु पार्षदों ने कहा तुमने इसको हाथ लगाया तो तुम्हारी खोपड़ी हम फोड़ देंगे। यमराज के दूतों को डरा करके खड़ा किया। यमराज के दूत आगे भागे चले जा रहे हैं, तब यमराज के लोग की तरफ और इधर आंख खुली है अजामिल की। अजामिल की जब आंख खुली उसने कान से सब सुन लिया था। क्या सुना था? विष्णु पार्षदों ने कहा है कि मेरे भगवान का नाम नारायण लिया है, ये पाप मुक्त हो गया। ये बात सुन लिया, ये बात गले में ही नहीं, अब उनके हृदय में आ गई। अब इतनी बात समझने के कारण कि यमराज के दूत भाग गए नारायण नाम के कारण, बस सावधान हो गया। उसकी वेश्या पत्नी ने कहा उठो मत, बुखार बहुत तेज है, गिर जाओगे, कहां जा रहे हो? लेकिन अजामिल ने कहा नारायण नारायण नारायण। अरे क्या कह रहे हो, क्या पाई क्यों कर रहे हो? नारायण नारायण नारायण। अरे कुछ तो सुनो, बात क्या है, कहां चले जा रहे हो? नारायण नारायण। कुछ नहीं हुआ, चलता गया। उत्तराखंड में जा करके नारायण नाम का भजन करते करते शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। भक्तों, भगवान के एक नाम से भी जीव का कल्याण होता है और यदि एक नाम से आपके हृदय में शांति नहीं मिल रही तो नाम लेते जाओ। कोई ऐसा नाम जरूर आएगा ठाकुर जी का जिससे हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा और तब आपके मुख से जो भी नाम निकलेगा वो आपका कल्याण करेगा। लेकिन जब प्रभु का नाम कीर्तन करो, जब भगवान के सम्मुख बैठो, तब भगवान से प्रार्थना जरूर ये करते रहो कि हे कृष्ण, मेरी दशा महाराज बहुत ही दयनीय, मैं कोई उच्च कोटि का भक्त नहीं हूँ, उच्च कोटि का साधक नहीं हूँ, एक कन्हैया मैं बहुत पतित प्राणी हूँ। हम आप सबसे अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि हमको कहना चाहिए प्रभु मेरी दशा को देख करके दया करिए। आप जीवन की वेश्या के ऊपर कृपा करके उसको अपने धाम में ले लेते हैं, आप महापतित अजामिल को अपने धाम में लेते हैं। ये भक्तिहीन साधक, ये पतित प्राणी, मुझ जैसा अधम जीव आपके चरणों में पड़ा हुआ है,
उद्धार करिए, कृपा करिए। प्रार्थना करते रहो, नाम जपते रहो, नाम कीर्तन करते रहो, निश्चित कृपा होती है। आओ हम भगवान के प्रार्थना करें। Thank you.
प्रार्थना करोगे तो हरि नाम में इतना रस आएगा कि केवल ठाकुर जी के नाम से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। भक्तों आजादी तो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इधर कथा में वर्णन किया गया है कि जब विष्णु पार्षदों ने यमराज के दूतों को डरा धमका करके भगाया है तो यमराज के सब दूत भागते भागते पहुंचे हैं धर्मराज के पास, यमराज जी के पास, और यमराज के चरणों में जा करके मस्तक झुका करके कहा, महाराज हमारा इस्तीफा मंजूर करिए। बोले क्या बात, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते? बोले महाराज नौकरी नहीं छोड़ूं तो और क्या करूं? मैंने समझा था कि सब जगह आपका इलाज है, इसलिए हम मनमानी करते थे, जिसको चाहते थे, जानते थे कि पापी पकड़ चलाते थे, लेकिन हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए थे अजामिल को, किंतु वहां तो महाराज चार भुजा वाले पीतांबरधारी आ गए, उन्होंने गदा हमारे सिर पर मारा और भगाया वहां। तुम्हारा बड़ा खतरा है, कहां जाए, कहीं जाने की बात खाएंगे, इसलिए ऐसी नौकरी से तो महाराज मुक्त करिए हमको। बोले भाई नौकरी से मुक्ति मत मांगो, सावधानी से रहो, हर जगह हर जीव को पकड़ने के लिए नहीं जाना। तो महाराज यही बता दीजिए कि किसको पकड़ के लाना और किसको नहीं लाना। बोले अपनी डायरी अपने नोटबुक निकालो और पेन निकालो, 2 कॉलम बनाओ, किसको लाना है और किसको नहीं लाना, नोट करो। बोले महाराज पेन और डायरी लाना भूल गए यार। बोले कोई बात नहीं है, कल सुबह लेकर के आना। अब आप लोग भी कल सुबह ही लेकर के आना, फिर डायरी आज कथा को प्रोग्राम किया जाए।